ये है त्रिकोणमिति, है ना। और क्लास 10th में जो एनसीईआरटी बुक में देखो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 है, इसको अच्छा से समझेंगे, अच्छा से छिलका छोड़ा छोड़ा के समझेंगे। और याद रखना, यदि ध्यानपूर्वक देखोगे कॉपी कलम लेके और सीखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं आज के बाद, ठीक है। सुनो ध्यान से। और फार्मूला बनाना भी सिखा ही दिए हैं अच्छा से, है ना। कैसे जड़ से कैसे निर्माण करेंगे फार्मूला को, हमें कुछ मालूम नहीं है फिर भी। चलो यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 8.1, है ना। कहता है 1 नंबर में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ना, बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सुनो, यहाँ पे कहता है एक त्रिभुज आप बनाइए, है ना। चमकता है नहीं ना, चमकता है नहीं चमकता है। तो आप एक त्रिभुज बनाइए, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिए। कहता बी समकोण हो, ये रहा बी, समकोण का साइन ऐसे होगा बी यहाँ पे। चलो ए यहाँ पे रख देते हैं और सी यहाँ रख देते, चाहो तो सी ए यहाँ रख सकते हो, सी यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दिमाग से जब उसको बनाएंगे ना तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, और हम जानते हैं त्रिकोणमिति जो ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये एक कोण समकोण होता है, बाद बाकी दो 90 से छोटा होता है, जिसे न्यूनकोण कहते हैं। हाँ, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 जरूर होता है। ये 90 हो गया तो दोनों मिला के कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। यानी एक दूसरे को पूरक होता है, ठीक है। अब देखो 1 नंबर में पहले इसको कर लेते हैं, बी समकोण कर दिए, ए भी 24 है, ए यहाँ माने हैं तो इसको 24 मानो, यहाँ ए मानेंगे तो इसको 24 मानना है, ठीक है। बी सी 7 है, बी से सी तक देखो यहाँ से यहाँ 7 है। अच्छा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं साइन और कॉस में एच आता है फॉर्मूला में, साइन बराबर पी बाय एच कॉस बाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेते हैं, साइन बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन बराबर होता है पी बाय एच, क्या होता है, पी बाय एच होता है, ओके, पी बाय एच होता है। गौर से देखो, कॉस बराबर क्या होता है भाई, कॉस बराबर होता है बी बाय एच, और टेन बराबर क्या होता है, तो पी बाय बी होता है। ध्यान से देखो, आवश्यकता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका मतलब हुआ सम्मुख, जो भुजा जो कोण दिया हुआ होता है उस कोण का सम्मुख यानी सामने वाला। चलो बहरहाल अभी कुछ देर के बाद चलेंगे। तो साइन का उल्टा चलते हैं तो कौसेक कहते हैं, और कौसेक का मतलब क्या हो जाएगा अभी बता देते हैं। जो है कौसेक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा देंगे यानी एच बाय पी कर लेंगे, ठीक है। और कॉस का अपोजिट में सेक होता है, सेक जैसे कॉस का बी बाय एच होता है तो सेक को एच बाय बी मानेंगे। टेन का उल्टा बोलते हैं तो कॉट होता है, और यहाँ पी बाय बी है तो बी बाय पी मानेंगे, ठीक है। ये इसका अपोजिट होता है, इसको उल्टा देंगे। चलो इसमें इसका आवश्यकता बस इतना ही है। अब समझो, हमें पी बाय एच होता है, एच का मतलब होता है कर्ण जो स्थिर होता है समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण यहाँ दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो मालूम है कर्ण का क्या होता है, अरे भैया इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और ये कर्ण होता है। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, क्लियर। तो चलो, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो कर्ण एसी है। कर्ण क्या है, कर्ण की बात करें तो ये क्या है, AC है, AC बराबर लंब स्क्वायर यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाता है राइट हैंड साइड में तो क्या हमारा आता है, रूट आता है। तो लंब स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं 24 का स्क्वायर, अब प्लस कितना 7 का स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करके 7 49 होगा, जोड़ के 625 होगा, रूट में कितना होगा, रूट में कितना होगा 625 होगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25। तो ये कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 25। अब समझो ये AC 25 हो गया, बस इस चीज का आवश्यकता है। अब जितना भी आएगा सब का सब आराम से आ जाएगा। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे 1 नंबर में क्या कहता है, गौर से देखो 1 नंबर में क्या कहता है, साइन अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं साइन ए और कॉस ए अलग अलग है बाबू, इंटू हम समझ रहे थे, इंटू नहीं है, ध्यान रखना। साइन ए कॉमा कॉस ए मतलब साइन ए का अलग निकालिए आप, कॉस ए का अलग निकालिए, और आंसर तभी आ गया होगा, ठीक है। कॉमा है यहाँ पे, समझो कुछ नहीं होगा तो गुना समझा जाएगा, या ऐसे बिंदी होगा तो फुल स्टॉप तो मल्टीप्लाई माना जाता है। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे साइन ए साइन बराबर पी बाय एच होता है, पी बाय एच नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए के सापेक्ष, कौन ए के सापेक्ष यानी ए को देखेंगे, ए यहाँ पे है, देखो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो
ए के सम्मुख वाले पी मानते हैं। पी कहाँ मानते हैं? जो कोण दिया हुआ होगा उसके सामने वाले भुजा को। तो ए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी हमें कहता है साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाय एच। पी बाय एच का मतलब ये हमारा हो गया जो ए के सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख सामने में कितना है? 7 है। और एच हमेशा फिक्स होता है, स्थिर होता है, ये कर्ण होता है। क्या होता है? ये कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा जो होगा वो एच होगा, और एच कितना है? 25 होगा। कितना होगा? 25 है। यानी आंसर इसका 7/25 हो गया, 7/25। चलो अब यहीं पे कह रहा है जो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a बराबर क्या होता है? cos बराबर b बाय h होता है। cos बराबर b बाय h। b का मतलब होता है संलग्न भुजा, यानी बगल वाला। तो a के बगल में कौन सा है? a के बगल में, इसको बगल नहीं मानना है, इसको h ही सिर्फ मानना है, कर्ण, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। हाँ, p और b हमेशा चेंज होता रहता है, कभी p b बन जाता है, कभी b p बन जाता है। कैसे? तो ये कोण के अलावा ये जो कोण है ए यानी cos बराबर b बाय h, b बाय h, और b का मतलब होता है संलग्न, यानी बगल वाला, b का मतलब बगल वाला। तो b के बगल देखो, a के बगल में 24 है, तो यहाँ 24, और h बोले ना फिक्स होता है, तो 24/25 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। 2 नंबर देखो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, लिखते रहना, प्रयास करना। ठीक है, समझते हुए। चलो इसी में 2 नंबर, इसी में कितना नंबर? 2 नंबर। यहाँ पे देखो साइन सी और कहता है कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब जहाँ पे ए था ना वहाँ पे सी आ गया। अब ध्यान से देखो कैसे खेला चलता है इसमें। ठीक है, तो हमें कहता है साइन सी निकालने के लिए भाई। ठीक है, साइन सी इक्वल टू कितना होगा? साइन बराबर होता है पी बाय एच, वो फिक्स है, पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, लेकिन वो चेंज कैसे होता है? तो जो कोण दिया हुआ होता है, जो मान दिया हुआ होता है कोण वाला, उसके मुताबिक ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो P बाय एच होता है, फॉर्मूला तो वही होगा P बाय एच, लेकिन P का मतलब सम्मुख भुजा। किसका सम्मुख भुजा? तो C के सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा। C यहाँ आ गया, अब सामने वाला बन गया P है, सामने वाला क्या बन गया? P, लंब परपेंडिकुलर, ये हुआ 24, और H तो हमेशा फिक्स होता ही है, कर्ण 25 हो गया। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। इसी में कहता है आप निकालिए cos C। cos बराबर b बाय तो होता है, लेकिन b का मतलब बगल वाला भुजा, संलग्न भुजा। c कहाँ है? यहाँ है, और बगल वाला 7 भी है, 25 है। बोले ना इसको छूना भी नहीं, h आए तो 25 रख देना है। ये बगल वाला हमारा 7 बन गया, तो इसीलिए ये हुआ 7। 7 का मतलब BC 7, और ये h आ गया, तो h फिक्स होता है जो कि 25 हो गया, तो 7/25 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर में जाते हैं। हुआ? चलो फटाफट करो। अब देखो एकदम जादुई तरीका से हर चीज़ का, हर प्रत्येक का आंसर आ जाएगा। देखो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है ना त्रिभुज अलग हो गया। ठीक है, ये देखो ये अलग हो गया इस प्रकार से। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर करना बहुत ही आवश्यकता है। ये रहा 2 नंबर, 2 नंबर दिख रहा है, ये रहा, ये देखो इसी का है त्रिभुज जो बना हुआ है बाबू, इसी का है त्रिभुज दिख रहा है। कहता है 2 नंबर में ये तो बन चुका है ना हमारा। देखो आकृति 8.13, ये रहा ये आकृति है। तो कहता है 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना सुंदर सवाल है ना, एकदम अच्छा सवाल है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा और बड़ा कर दें, तुम लोगों का लौकेगा, तुम लोगों को क्या करे लौकेगा, है ना। 10p बराबर 10p माइनस cot r कहता है निकालने के लिए, आराम से निकाल लोगे। देखो ध्यान से 10p। अब इसमें देखो ध्यान से, अभी फिलहाल जो दिख रहा है ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, और ये कर्ण जो हमारा स्थिर होता है। लेकिन कोण के मुताबिक p और b यानी लंब और आधार हमेशा चेंज होता है। सुनो, तो यहाँ पे 10p है, तो 10 बराबर क्या होता है? इसमें देखो 10 बराबर क्या होता है भाई? 10 बराबर p बाय b होता है ना, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब P है, P को देखो इसमें है कहाँ? यहाँ। तो P के मुताबिक P ये हो गया, यानी 10 बराबर P बाय B होता है। तो जो कोण दिया हुआ है P का मतलब सम्मुख भुजा यानी सामने वाला QR
है ना, लेकिन क्यू आर दिया ही नहीं है। लेकिन है क्या चीज, तो लंब है और इधर कर्ण इसमें दिया हुआ है, लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है। तो जब तीनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ होगा, अज्ञात होगा, तो आराम से हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी पर बना लेंगे। तो ये देखो, ये लंब हुआ, तो यानी लंब ये आधार हुआ, तो आधार क्यू आर कहता है निकालने के लिए। क्यू आर बराबर क्या होगा, यानी क्यू आर बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ये है 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर फॉर्मूला के मुताबिक, है ना। तो 13 13 को गुना करो, रूट का रूट अंडर हुआ, 13 13 को गुना करो 169 और 12 12 को गुना करो 144, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 होगा जी, नहीं 9 में से 4 को घटा देंगे 3 और ये बचा कितना, 5 5 6 6 में से 4 गया 2, 23 हुआ होता है। 9 में से 4 को घटा दो, ओहो 9 में से 4 घटा दो 5 और ये हमारा 16 16 में बिल्कुल 25 होता है, जो कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। यानी ये क्यू आर हमारा कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। अब 10 बराबर पी बाई बी, तो 10 पी कह रहा है तो सामने वाला को पी बोलेंगे, बगल वाला को बी बोलेंगे, तो कितना हमारा इसको इतना बटा इतना, तो 5 आया था, 5 बटा 12 कितना आ गया, 5 बटा 12 माइनस कॉट अरे कॉट 10 बराबर पी बाई बी, तो कॉट बराबर उल्टा करेंगे बी बाई पी। यहाँ बता दिए 10 बराबर पी बाई बी, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो बी बाई पी हो जाएगा। बी बाई पी यानी बी का मतलब होता है बगल वाला। तो आर को देखो, ये आर है, अब आर आ गया, आर के बगल में यही है ना, तो यानी ये 5 हो गया, है ना। तो और P कौन सा हुआ, तो P तो सामने वाला होता है, तो R के सम्मुख में ये हुआ। अब ये बन गया P, तो 5 बटा 12, इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये तो घट ही जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। कितना हो गया, 0 हो गया, 0 और 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में आ गया। यानी 10P माइनस कॉट R बराबर कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं और 3 नंबर सवाल ये रहा, 3 नंबर सवाल ये रहा और इसका चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, समझो ध्यान से, ठीक है, समझो। इसको मिटा दिया जाए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये लोचा था बीच में, सवाल बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था। 3 नंबर सुनो, sin a इक्वल टू 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। कितना अच्छा सवाल है, समझो ध्यान से। sin a, भाई साइन देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए, हम तो जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं, है ना, 3 बट्टा कितना दिया हुआ है 4, तो साइन बराबर होता है P बाय एच। हम जानते हैं जो साइन बराबर P बाय एच होता है, इसका मतलब हुआ P 3 और H 4 दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, किसके, ए के मुताबिक। चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लिए और इसका कोई भी नाम देते ए, है ना, बी और ये हमारा सी, ये 90 डिग्री होता है, चूंकि ए बी सी मान लेते हैं। एक ए दिया हुआ है, ए सिर्फ ए, ये वाला ए दिया हुआ है। सुनो ध्यान से, त्रिभुज खुद से बनाना पड़ेगा, कैसे, तो देखो यहाँ दिया हुआ है 3/4, यानी ए के सामने वाला पी होता है, ए पी बराबर 3, तो ए के सामने में 3 बैठा दो और ये h है, h का मान 4, यानी h का अर्थ होता है कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होता है ये 4। अब और तो नहीं दिया हुआ है और आवश्यकता हमें है 10 में P B ये सब, तो चलो तीनों निकाल लेते हैं। और ये लंब अभी फिलहाल के लिए हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। इस त्रिभुज को देखा जाए तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण में से इसको घटाना पड़ेगा, तो कर्ण स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हल कर लो तो भाई कितना होगा, 4 चौक 16, रूट अंडर में 16 माइनस 3 3 9, 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना होगा, है ना, कितना होगा, 9 7 रूट 7 होगा, कितना होगा, रूट अंडर 7 होगा भाई, रूट 7। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या बन गया, रूट 7 हो गया, है ना। तो कैलकुलेशन में तुम लोग भी ध्यान रखना, ओके। चलो रूट 7 हो गया, तो इसका मतलब हुआ तीनों का तीनों हमारा निकल ही गया है इसके अकॉर्डिंग। तो अब जो भी कहेगा
आराम से निकाल लेंगे। तो कहता है cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। cos A का मान ज्ञात कर लेंगे और भाई tan A का मान ज्ञात करने के लिए कहता है A के मान। तो cos बराबर क्या होता है, sin बराबर p/h, तो cos बराबर b/h होता है। तो चलो लिख देते हैं b/h समझने के लिए। अब a को देखना पड़ेगा, p और a के लिए a को देखना पड़ेगा। तो a का मतलब यहाँ a यहाँ है, यहाँ उंगली रखो, और p का मतलब होता है सामने वाला, यानी परपेंडिकुलर। अब इस ये बन गया हमारा, तो a के सामने वाला p 3 हुआ, लेकिन b है यहाँ ना, तो b बगल वाला होता है, तो √7 कितना हो गया, √7, और h तो बचा रहा फिक्स ही 4, तो ये हो गया। tan A बराबर देखो भाई, tan बराबर p/b होता है। क्या होता है, p/b। तो p का मतलब होता है सामने वाला, a को देखो यहाँ है, सामने वाला 3 बना, और ये b हुआ, b का मतलब बगल वाला, a के बगल वाला ये रहा √7। तो एक हमारा ये आंसर आया √7/4 और एक आया 3/√7। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? यदि लिखना है तो लिख सकते हो। क्या बोलो? अच्छा सुनो, चलो इसको मिटा दिया जाए, ये हमारा बन चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बाबू बात नहीं करो, बात नहीं करो। हाँ सुनिए सुनिए, 3 नंबर कहता है, 3 नंबर हो चुका है, अभी 4 होगा, 4 होगा। देखो वही सवाल है, ध्यान से देखने पर लगेगा जो हो वही सवाल है। अच्छा ठीक है, देखो 15 कौटे 15 कौटे = 8 दिया हुआ है। आपको सिर्फ कुछ दिया नहीं है, बस यही दिया हुआ है, sin A और sec A ज्ञात कीजिए। अरे sin हो, cot हो, tan, sec, cosec कुछ भी होगा तो आराम से निकालेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 4 नंबर सवाल की बात है, यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot, क्या 15 cot A है ना, = 8 दिया हुआ है। अब समझो, जब हाथ वाले सवाल तुम लोग हल करते हो, cot A बराबर ये तो 8 यहीं रह जाएगा, लेकिन ये 15 यहाँ आ जाएगा। और हमें मालूम है cot बराबर होता क्या है, cot tan बराबर p/b, तो cot बराबर b/p होता है। इसको याद कर लो, b/p। अब आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और नामकरण कुछ भी इधर से दो चाहे इधर से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हर बार ऐसे बनाते हैं ना, तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, अब ए कहीं भी, ये तो 90 डिग्री होता है, ए या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी रख दो। चलो ए ही रहने देते हैं ना, बाद बाकी कुछ भी ABC PQR कुछ भी डाल सकते हो। सुनो, तो cot बराबर b/p, हमें क्या देखना है, कौन देखना है, ए यहाँ है भाई। तो ए जब यहाँ है तो इसको देख के बोलेंगे, क्योंकि b होता है, b का मतलब बगल वाला, तो ये आ गया 8। और फिर a को देखो, p है तो p का मतलब सामने वाला, a के सामने में p आ गया, ये 15 था। मतलब है ये नहीं दिया हुआ है, आवश्यकता पड़ेगा। क्यों आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखो, sin बराबर p/h होता है, तो h भी चाहिए, और h ये है, तो कर्ण, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। यानी h यहाँ से आ गया, यहाँ से h आ गया, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो भी रूट में। तो रूट अंडर क्या हो गया भाई, 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। दिखता है, हाँ अभी तो दिखता है। हल कर लेंगे, हल कर लेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 64, और 15 को गुना करो 225, क्योंकि 15 × 5 = 75, 7 बच गया, 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया, है ना। तो 225 हुआ। और देखो इसको आगे ही बढ़ा लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो रूट अंडर तो होगा ही, रूट होगा 5 4 9 और 6 2 8, और ये बन गया 289 हो गया। और 289 का वर्गमूल करो तो कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, तो 13 तो आएगा नहीं, 23 आएगा, कर लेते हैं, 17 आएगा, है ना जी, 17 आएगा। ओके, 7 शायद कर ही लें, 289, ठीक है, 1 एकम 1 2 घट गया भाई, इतना हुआ। तो 2 कितना होगा, 7 यदि कर ले तो 7 7 49, 7 दूना 14, बिल्कुल यही अंदाजा था। तो कितना आ गया,
17 आ गया। कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो अब क्या कहता है, ये हमारा निकल गया तीनों, तो इसलिए जब तीनों निकल गया तो कुछ भी कहेगा तो आराम से निकाल लेंगे। भाई 4 नंबर अभी बना रहे हैं, कहता है sin a और sec a। हैया देखो निकल के आ गया sin a, और sin बराबर होता है p बाय h होता है। क्या होता है? p बाय h। p का मतलब होता है सामने वाला, सम्मुख भुजा। भाई a को देखो और सामने वाला 15 लिख दो, ये रहा। और h तो फिक्स होता है तो 17। अब बताओ दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि जड़ से देखोगे तो, है ना? हाँ, तभी जाके पाओगे। अब है सेक। भाई सेक नया चीज आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नया आया कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनो, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। कॉस बराबर होता है b बाय एच, तो सेक बराबर होगा h बाय बी। बस h बाय बी। अब हो गया। अब h का मतलब कर्ण तो 17 है, और b का मतलब बगल वाला। किसके बगल वाला? a के बगल वाला, ये रहा 8। अब बताओ 17/8 आ गया सेक a का मान, आंसर आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखना है तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रखना, इधर ध्यान दो। चलो ये 4 नंबर इसको हटा देते हैं क्योंकि हो चुका। सबका वही खेल है, समझा? सबका वही खेल है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर दिख रहा है? चलो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। 5 नंबर ये रहा, ठीक है? 5 नंबर ये रहा, ओके। 5 नंबर दिख रहा है, अच्छा से समझो। 5 नंबर में क्या है, हल्ला मत करो। 5 ये रहा, यहां से बना देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। 5 में कहता है सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अन्य सभी, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रहा हमारा, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, यहीं पे एक त्रिभुज बना देते हैं और नाम दे देते हैं। एक 90 डिग्री होता है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें नाम से क्या मतलब है? थीटा का मान या तो यहाँ थीटा रख दो या तो यहाँ थीटा रख दो, नाम कुछ देना ही नहीं है। यदि डालोगे तो PQR डाल सकते हो, ABC डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन हमें एक या तो यहाँ या तो यहाँ, हमें क्या रखना होगा? थीटा। थीटा यानी P को मान लिए, थीटा किसी एक को मान लो। तो यहाँ पे समझो सेक थीटा बराबर होता क्या है? सेक बराबर क्या होता है भाई? साइन का कॉसेक तो कॉस का सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस बराबर होता है b बाय एच, तो सेक बराबर क्या होता है? हाँ यही समझना है, h बाय बी। अब थीटा को देखो, और कर्ण तो फिक्स होता है 13 आ गया, h का मतलब 13, ये 13 आ गया। और b का मतलब होता है बगल वाला। किसके बगल में? थीटा के बगल में। भाई बगल में ये रहा 12। अब ये सामने वाला नहीं है, सामने वाला निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें तीनों की आवश्यकता है। तो इसको हम कहते हैं अभी फिलहाल में आधार। आधार बराबर क्या होगा? यानी आधार को हम भी बोल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना? या हम हिंदी में लिख देते हैं आधार। क्या लिख देते हैं? आधार। ओके, या QR बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, लंब कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पे 13 को गुना करेंगे 169, 12 को गुना करेंगे तो 144, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी ये कितना निकल के आ गया? 5। ये कितना निकल के आ गया? 5। अब तीनों निकल चुका है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में गौर से देखो क्या होता है। तो भाई निकालना है हमें साइन। क्या निकालना है? चलो इसको मिटा देते हैं, इससे हमारा ये बन चुका है, ठीक है। हमें 6 निकालना है, 6 एक तरफ से निकाल लेंगे आराम से। सुनो, इससे बन चुका है, हमें इसकी आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि ये तीनों बन गया और आराम से बन गया, ठीक है। अब समझो ध्यान से, कहता है तो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला, यदि एक तरफ से बोलेंगे तो साइन थीटा, थीटा है तो थीटा का मान थीटा ही रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है P बाय
एच होता है। क्या होता है? पी बाय एच। अब थीटा को देखो, और पी का मतलब सामने वाला ये 5 आ गया है ना, 5, और एच तो फिक्स है तो 5/13 एक हमारा आ चुका है। साइन के बाद बात करें तो कॉस, कॉस थीटा रख देते हैं, कॉस बराबर होता है बी बाय एच। क्या होता है? बी बाय एच। अब थीटा को देखो, बी का मतलब बगल वाला, बगल वाला ये रहा 12 है ना, और h का मतलब ये 13, तो 12/13 ये आ गया। साइन कॉस हो गया। चलो भाई अब टेन का निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन बराबर होता है पी बाय बी, और याद करना पड़ेगा आराम से, और बता दिए हैं है ना। तो P बाय बी होता है। P का मतलब क्या होता है? सामने वाला। किसके सामने वाला? थीटा के सामने वाला 5 आ गया। और B का मतलब बगल वाला होता है, तो थीटा को देखो बगल में 12 है, H को बगल वाला सामने वाला मत मानना, ठीक है, ध्यान रखना, और आएगा भी नहीं। तो 5/12 आ गया, ये 3 आ गया, 3 और चाहिए, 6 चाहिए ना। त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी अनुपात 6 होते हैं। तो साइन का कुछ नहीं, अब इतना ही में समझ लो। तो साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो लिखना है कॉसेक थीटा बराबर, इसको उल्टा देंगे क्योंकि साइन का पी बाय एच तो कॉसेक का बी बाय एच, सॉरी एच बाय पी, तो उल्टा देंगे तो 13/5 आ जाएगा। कॉस का क्या? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ बी बाय एच तो उल्टाएंगे तो एच बाय बी हो जाएगा, तो 13/12 हो जाएगा। टेन बराबर क्या होगा? तो पी बाय एच, तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट बराबर बी बाय एच हो जाएगा, उल्टा देंगे तो 12/5 आंसर आ जाएगा। 6 का 6 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से धड़ाधड़ बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको नोट करना है तो लिख सकते हो, नहीं तो मिटा देंगे तुरंत। चलो अब देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। 5 हो चुका है, ठीक है, अब 6 की बारी है, तो 6 देख लो, 6 देख लो, ये रहा 6 है ना, स्क्रीन पे 6 है। 6 में कहता है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या कहता है? दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसको थोड़ा, अच्छा ये जूम है, ओके ओके, दिखता होगा, अभी दिखता होगा, ये दिख नहीं रहा था, है ना। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए, अरे भैया एक समकोण त्रिभुज होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। बहुत ज़्यादा हल्ला करता है जी, बहुत हल्ला करता है। चलो यहीं तक रहने दो, और नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में जो है ना, इसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलो, यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक